हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ अनिल और एंगुलर की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं लेजी लोडिंग ऑफ अ कंपोनेंट कि एक कंपोनेंट को लेजी लोड कैसे करवा सकते हैं। ये फीचर एंगुलर 9 के अंदर आया था। बहुत ज़्यादा भी ये फीचर यूज़ नहीं होता है अभी तक, क्योंकि एंगुलर 9 ही फरवरी 2020 के अंदर आई थी और अभी मैं 8th मंथ के अंदर बना रहा हूँ, तो अगस्त के अंदर बना रहा हूँ, 6 महीने ही उसके हुए हैं। बट स्टिल जब आपको अपनी एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस इन्हांस करनी होती है, स्पीड बढ़ानी होती है, तो ये वाला फीचर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट, सो सबसे पहले डिस्कस करते हैं इस वीडियो के पॉइंट्स और बाद में बताऊंगा कि लेजी लोड कंपोनेंट होता क्या है और इसके एग्जांपल भी देखेंगे। सबसे पहले दो कंपोनेंट्स बनाएंगे और दो बटन बनाएंगे। उन बटन के क्लिक के ऊपर उन दोनों कंपोनेंट को लोड करवाएंगे और बाद में दो फंक्शंस भी बनाने हैं जहाँ पे हम कोड लिखेंगे उन कंपोनेंट्स को लोड करवाने का। राइट, सो सबसे पहले लेजी लोड कंपोनेंट की जरूरत क्या है। देखो, जब हम नॉर्मली कंपोनेंट्स बनाते हैं, लेट से आपके पास काफ़ी सारे कंपोनेंट है और आपके पास एक बड़ा प्रोजेक्ट है, तो सारे के सारे लोड जब आप लोड कराओगे तो आपकी एप्लीकेशन स्लो हो जाएगी फर्स्ट लोड के अंदर। क्यों? क्योंकि सारे के सारे कंपोनेंट फर्स्ट लोड में एक साथ लोड होते हैं जब पूरे एप्लीकेशन लोड होते हैं। लेट से आपके पास 100 कंपोनेंट है और आपने लेजी लोड यूज़ नहीं कर रखा, तो जब जैसे रिफ्रेश करोगे ना, तो 100 के 100 कंपोनेंट आपके यहाँ पे लोड हो जाएंगे मेमोरी के अंदर। राइट, बट लेजी लोड के अंदर क्या होगा कि जिस कंपोनेंट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे एक स्पेसिफिकली वही कंपोनेंट लोड होगा। राइट, तो 100 कंपोनेंट लोड करवा के क्या करेंगे, जबकि यूज़र को हो सकता है 100 कंपोनेंट की जरूरत भी ना हो, वहाँ पे वो 5-6 कंपोनेंट के ऊपर क्लिक वगैरह करके अपना काम करके वापस चला जाए। राइट, तो इस तरीके से हमारी वेबसाइट की स्पीड भी इंक्रीज होती है। सो कैसे काम करता है अभी स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले मैं कमांड लाइन के ऊपर जाके दो कंपोनेंट बनाऊंगा और कंपोनेंट बनाने के लिए सिंपल सी कमांड होती है ng जनरेट C4 कंपोनेंट और कंपोनेंट का नेम। सो लेट से मेरे पास दो कंपोनेंट हैं, एक है यूज़र लिस्ट और मैं एंटर कर देता हूँ उसको। सो ये यूज़र लिस्ट बना गया और दूसरा है एडमिन लिस्ट। राइट, और इसको भी एंटर कर देता हूँ। अब हम क्या करेंगे, दो बटन बनाएंगे। एक बटन के ऊपर यूज़र लिस्ट कॉल करेंगे और दूसरे के ऊपर एडमिन लिस्ट को लोड करेंगे। राइट, सो कोड के साथ में स्टार्ट करते हैं। हम जाएंगे सबसे पहले app.component.ts फाइल के अंदर और हमें दो चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं, उनके बिना ये काम करेगा ही नहीं। दोनों के दोनों इंपोर्ट करवाने, एक है व्यू कंटेनर रेफ और दूसरा है कंपोनेंट फैक्ट्री रिजॉल्वर। ये क्या काम करते हैं बताता हूँ। सबसे पहले मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ इनको। सो आपको इंपोर्ट करना है व्यू कंटेनर रेफ कोमा कंपोनेंट फैक्ट्री रिजॉल्वर और आपको यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाना है और कंस्ट्रक्टर के अंदर आपको दोनों की कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी ले लो या फिर प्रोटेक्टेड पब्लिक जो मर्जी ले सकते हो, बट हमें बाहर यूज़ नहीं करना, तो मैं प्राइवेट प्रॉपर्टी ही लूँगा। मैं यहाँ पे लूँगा व्यू कंटेनर। ठीक है, अब व्यू कंटेनर एक ऑब्जेक्ट होगा बेसिकली व्यू कंटेनर रेफ का। राइट, अब व्यू कंटेनर रेफ क्या होता है, ये कंटेनर बनाता है, जैसा हमारा डिव होता है ना वैसे कंटेनर बना देगा जिसके अंदर हमारा डायनेमिक कंपोनेंट लोड होगा। राइट, और एक और मुझे ऑब्जेक्ट बनाना है। सो उसके लिए मैं भी के लिए नेक्स्ट लाइन यूज़ करता हूँ, इसके अंदर ही उसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा और वो भी बेसिकली एक प्राइवेट प्रॉपर्टी ही होगी। देन मैं कुछ भी नाम रख सकता हूँ उसका। बेसिकली ये कंपोनेंट फैक्ट्री रिजॉल्वर है तो मैं इसकी शॉर्ट फॉर्म लिख लेता हूँ CFR। राइट, दैट्स ओके। और ये होगा एक कंपोनेंट फैक्ट्री रिजॉल्वर। तो दोनों का हमने बना लिया। ये वाला फंक्शन क्या करेगा, ये जो हमारा डायनेमिक कोड आएगा उसको कंपोनेंट में कन्वर्ट करेगा। राइट, कंपोनेंट की जो फैक्ट्री होती है उसको रिजॉल्व करेगा बेसिकली। सो ये दोनों चीज़ें हो गई हैं। और देन चाहो तो आप इसको थोड़ा सा शॉर्ट रखने के लिए इस तरीके से भी लिख सकते हो यहाँ पे, क्योंकि इसमें हमें कुछ कोड करना है नहीं। देन मैं क्या करता हूँ, दो बटन्स बनाता हूँ बेसिकली और इस बटन के ऊपर मैं कुछ लिखता हूँ, लेट से लोड एडमिन लिस्ट। राइट, एंड सिमिलरली मैं एक और बटन बना लेता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ लोड यूज़र लिस्ट। राइट, देन अब मैं इनके ऊपर एक बटन क्लिक बनाऊंगा। सो यहाँ पे लिखूंगा क्लिक और क्लिक के ऊपर एक फंक्शन कॉल करूँगा बेसिकली, और फंक्शन का मैं नाम रख सकता हूँ यहाँ पे, लेट्स से लोड एडमिन। राइट, और सिमिलरली मैं इसकी कॉपी बना लेता हूँ। ओके, सो मुझे फंक्शन का एक बार के लिए इवेंट तरीके से बनाना है। देन हम इसको कॉपी कर लेते हैं एंड वी विल यूज़ इट हेयर। देन यहाँ पे लिख देता हूँ लोड यूज़र। राइट,
सो अब जब हम फ्रंट एंड के ऊपर आते हैं तो हमको 2 बटन दिख रहे हैं, अभी के लिए कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं। आप देख सकते हो जो फंक्शंस हैं वो भी हमने डिफाइन नहीं करे हैं, उनके ऊपर भी एरर दे रहा है क्लिक करने के ऊपर, राइट। बट नॉट एन इशू, अभी हम फंक्शंस भी डिफाइन करेंगे। सो component.ts फाइल के अंदर जाएंगे और बेसिकली मैं एक फंक्शन बनाता हूँ यहाँ पे, और फंक्शन के अंदर देखो ये फंक्शन बेसिकली होगा आपका असिंक फंक्शन, राइट। असिंक फंक्शन क्या करता है, एसिंक्रोनसली डाटा को लोड करता है, और कह सकते हो प्रोमिस रिजोल्व करता है बेसिकली, राइट। सो बेसिकली प्रोमिस बनता है जब एसिंक से, तो क्या करता है एक कोई फंक्शन होगा जिसका हम वेट करवाएंगे, उसके लिए वेट करेगा, मैं आपको बताऊंगा अभी। और बिल्कुल जैसे प्रोमिस काम करते हैं, रिजोल्व और रिजेक्ट उसी तरीके से काम करता है, अगर आपको उसके बारे में नहीं पता हो तो, राइट। अदरवाइज दैट्स ओके, एक कीवर्ड है आप यूज़ कर सकते हो, इसके लिए ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत है नहीं आपको, राइट। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा दिस डॉट व्यू कंटेनर डॉट क्लियर, इसको मैं क्लियर करवा दूंगा। मैंने आपको बताया था कि ये कंटेनर है जिसके अंदर हमारा कंपोनेंट लोड होता है, तो सबसे पहले मैं उसके ऊपर उसको खाली करवा दूं कि और कंपोनेंट है तो वो उसके से निकल जाए, बिल्कुल ये फ्रेश हो जाए, राइट। देन मैं बेसिकली कॉन्स्ट लूँगा और कॉन्स्ट के अंदर जो मुझे कंपोनेंट लोड करवाना है उसको मैं यहाँ पे इंपोर्ट करूँगा, राइट। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंपोर्ट, और बेसिकली मैं यहाँ पे इक्वल लगा लेता हूँ, इक्वल हो गई, राइट। और मैं यहाँ पे लिखूँगा एडमिन लिस्ट देन एडमिन कंपोनेंट, और इसके अंदर आएगा हमारा बेसिकली एडमिन लिस्ट कंपोनेंट। सो जस्ट राइट हियर एडमिन। अगर आपको ये नहीं दे रहा तो आप एक काम भी कर सकते हो, आप यहाँ पे एक अवेट भी यूज़ करोगे, राइट। अब अवेट क्यों यूज़ कर रहा है, क्योंकि जो ये वाला फंक्शन में इंपोर्ट करते हैं, अगर इसके अंदर बहुत ज़्यादा डाटा है, इसके अंदर टाइम लगेगा, तो असिंक फंक्शन इसके लिए वेट करेगा, राइट। सो जस्ट राइट हेयर, और जैसे आप इसको वेट बनाते हो आप देख भी सकते हो जहाँ पे हमें डायरेक्टली इसका सजेशन भी मिल गया है, राइट। चाहो तो आप यहाँ पे 2 डॉट यूज़ करके देन भी यूज़ कर सकते हो, बट अवेट इज़ बेटर अप्रोच। देन सेमीकोलन यूज़ करके हम लास्ट आगे यहाँ पे यूज़ करेंगे दिस डॉट व्यू कंटेनर, और इसके अंदर किसी प्रॉपर्टी होती है क्रिएट कंपोनेंट। अब ये अपना कंपोनेंट को क्रिएट करेगा, राइट। और इसके अंदर बेसिकली एक पैरामीटर जाता है दिस डॉट CFR, ये है बेसिकली कंपोनेंट फैक्ट्री रिजोल्वर का जो हमने यहाँ पे इंस्टेंस बनाया था, वो डॉट, और इसका एक फंक्शन होता है रिजोल्व कंपोनेंट फैक्ट्री, राइट। उसके अंदर हम हमारा जो एडमिन वाला कंपोनेंट है उसको पास कर देंगे, बेसिकली इसको यहाँ पे पास कर देंगे, राइट। सो सिमिलरली मैं एक और फंक्शन बनाऊंगा जैसे कि मेरा यहाँ पे बना हुआ है, और वो फंक्शन मेरा किस नाम से होगा, जैसे कि मैंने लोड एडमिन बनाया था तो लोड यूज़र नाम से बनेगा, राइट। और इसके अंदर हम बेसिकली क्या इंपोर्ट करेंगे, जो हमारी यूज़र की लिस्ट है उसको यूज़र लिस्ट, एंड देन यहाँ पे लिखेंगे यूज़र लिस्ट, राइट। और यहाँ पे हम यूज़र लिस्ट कंपोनेंट को इंपोर्ट करके यहाँ पे इसको रजिस्टर कर देंगे। दैट्स ग्रेट। सो हमारे सारे काम हो गए हैं, हम इसको रिफ्रेश करके देखते हैं। यहाँ पे आएंगे, वैसे तो ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो जाता है, बट स्टिल इफ़ यू वांट तो आप देख सकते हो यूज़र लिस्ट वर्क, और यहाँ पे आप देख सकते हो एडमिन लिस्ट वर्क। अब देखो जब एक बटन पे क्लिक होता है तो कैसे होता है, सबसे पहले क्लियर होता है कि जो पहले वाला कंपोनेंट पड़ा है। अब मान लो मैं यहाँ पे एडमिन लिस्ट है, ये हो रखा है, मैं यूज़र लिस्ट लोड करवाऊंगा तो सबसे पहले इसको ये एम्प्टी करेगा, देन इसको लोड करेगा और क्रिएट कंपोनेंट कर देगा इस तरीके से, और यहाँ पे हमें दिख जाएगा। अब इसका फ़ायदा क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट मेरे कंपोनेंट लोड नहीं हुए, दोनों के दोनों कंपोनेंट जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तब लोड हो रहे हैं। अगर आपको चेक करना है कि क्या ये सच है तो बिल्कुल आप चेक कर सकते हो, किसी भी एक कंपोनेंट या दोनों कंपोनेंट के अंदर आप कंसोल लगा लो। तो मैं यहाँ पे कंसोल डॉट वॉन कर देता हूँ, तो यहाँ पे लिख देता हूँ यूज़र लोडेड, राइट। और अब मैं देखो स्टार्टिंग के अंदर हमारा कोई भी कंसोल नहीं हुआ, बट जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो अब हमारा ये कंपोनेंट लोड हुआ है। इससे पता चलता है कि ये ऑन क्लिक के ऊपर ही लोड हुआ है, राइट। सो अब इससे फ़ायदा ये है कि अगर आपके पास 1000 कंपोनेंट वो एक टाइम पे लोड नहीं हुए, जिसके ऊपर लेट से आपके पास एडमिन कंपोनेंट 1 2 3 4 5 पता नहीं कितने कंपोनेंट डायनेमिकली आ रहे हैं, तो उनके ऊपर एक स्पेसिफिक क्लिक के ऊपर क्लिक करके आप वो लोड करवा सकते हो, ना कि सारे के सारे लोड हो। सो दैट्स द मेन बेनिफिट। और इससे क्या होगा कि आपकी सारे एक साथ लोड नहीं होंगे तो आपकी वेबसाइट की स्पीड भी अच्छी होगी। सो दैट्स द बेनिफिट, राइट। सो कुछ कन्फ्यूजन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। बाय बाय, टेक केयर।